वचन कहता है अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन परमेश्वर को पूरे मन से भरोसा करना। क्या प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा करना आसान है? जब दुखों का पहाड़ आपके जीवन में आता है, जब समस्याएं बाढ़ की तरह आपको बहा के ले जाने की कोशिश करता है, जब बीमारी आपके जीवन में आता है, जब आपका कोई प्यारा सा आपसे बिछड़ जाता है, जब आपके जीवन में कंगाली चलता है, जब आपके जीवन में मुश्किलों और परेशानी के बीच से आपको गुजरना पड़ता है, जिस चीज को आपने पूरे मन से चाहा वो एक पल में आपसे छूट जाता है। आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिलता, तो क्या ऐसे में आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे? प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को गलत समझते हैं, इसीलिए वचन कहता है कि हमें अपने समझ पर भरोसा नहीं करना, अपने समझ का सहारा नहीं लेना। प्रियो, मैं आपको एक सच्ची घटना के द्वारा आप सभी को इस बात को बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैंने अपने 3 साल के बेटे को हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि उसके थाई यानी कि ग्रोन एरिया जो हिस्सा होता है वहाँ पर फुंसी निकला था, यानी कि एक बॉयल की तरह जिसके अंदर पूरा पस भरा होता है। तो उसे सर्जिकली जो अंदर का जो पस है उसे बाहर निकालना होता है। तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल ले गया और सर्जन को दिखाया, और सर्जन कुछ मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में 3 नर्स को बुलाकर उन्हें हिदायत देती है कि इस बेटे का फुंसी का काट कर उसका जो अंदर का जो गंदगी है उसे बाहर निकाल कर ड्रेसिंग करके इसको भेज दीजिए। तो ये हेड नर्स और 2 नर्स को बुलाकर मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है माइनर सर्जरी के लिए। मैं भी पीछे पीछे जाता हूँ, मैं कोने में खड़े होकर सारी चीज़ों को देख रहा था। ये जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट नर्स सारी चीज़ को लीड कर रही थी। तो ये बहला फुसला कर मेरे बेटे को बिस्तर पर लेटा देती है और 2 नर्स से कहती है कि एक को कि तुम नीचे का 2 पैर को पकड़ना और एक को तुम 2 हाथ को, और वो मेरे बेटे का जो फुंसी है उसे काट कर उससे बस ड्रेन करने जा रही थी। तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहकर उसे बेला फुसला कर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा चटपटा रहा था क्योंकि वो डर गया, क्योंकि उससे घाव पर छेड़छाड़ी करने जा रही थी। तो इसीलिए वो छटपटाहट में पैर को हिलाता है। तो जब पैर हिलाता है वो नर्स पैर को पकड़ नहीं पाता, तो इसलिए मैं आकर मैं मेरे बेटे के पैर को दबा देता हूँ, तो वो पैर हिला नहीं पाता। तो मेरा बेटा मुझे देखकर चिल्ला चिल्ला कर मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था, और मैं कह रहा था बेटा ये तेरा अच्छा के लिए, ये नर्स लोग तुझे अच्छा कर देंगे, तेरे घाव को ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी बातें उसके समझ में नहीं आ रहा था। क्यों जानते हैं प्रियो? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि सेम सिचुएशन का अनुवाद मैं अलग से निकाल रहा था और मेरा बेटा अलग से। मेरे बेटे के नज़र में मैं गलत था। मेरा बेटा ये सोच रहा था कि मेरे पिताजी जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, मुझे प्रेम से चूमते हैं, गले लगाते हैं, मेरे साथ में खेलते हैं, तो मेरे पिता अभी इन सारे नर्सेस को हटाकर मुझे इस दुख से, इस पीड़ा से आज़ाद करके ले जाना चाहिए, ना कि इनके साथ में मिलकर मुझे तकलीफ दे। और मैं क्या समझता हूँ
कि ये सारी चीजें मेरे बेटे के भलाई के लिए है। तो यहां पर प्रियो, मेरा बेटा और मेरा सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। वो मेरी समझ को समझ नहीं पा रहा था, वो अपनी समझ से सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे भरोसा करने की जगह वो अपनी समझ पर भरोसा कर रहा था। प्रियो, उसी तरह से हम भी कई बार परमेश्वर को भरोसा करने की बजाय हम हालात परिस्थिति से परमेश्वर का अनुवाद निकालने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। ये सारी आपके जो सिचुएशन, सारी परिस्थिति, हालात से अगर आप परमेश्वर को भरोसा करने की कोशिश करेंगे, ये कभी नहीं होगा। इसके जरिए आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर पे, परमेश्वर के प्रेम पर हमें भरोसा करना है। परमेश्वर के काम पे हमको भरोसा करना है। उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसके गुण पर हमें भरोसा करना है। उसके अस्तित्व, उसके सामर्थ्य पे हमको भरोसा करना है। और उसका जो प्रॉमिस है उस पर हमें भरोसा करना है। और जो वचन कहता है वो कभी नहीं बदलता। और वो परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए योजना रखता हूँ। उस पर हमें भरोसा करना है, ना कि ये हालात परिस्थिति को देखकर घबराकर अपने समझ से सारी चीजों का अनुवाद निकालना है। क्या पता परमेश्वर हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए ये सारी चीजें हमारे जीवन में अलाउ कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। हमने अभी तक जो बड़ा सा जो चित्र है जो परमेश्वर के हाथ में है, वो अभी तक हमने नहीं देखा। हमारे कहानी का जो अंत हमने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि हमारा कहानी इटर्निटी तक जाता है, यानी कि इट इज अनएंडिंग। हमारा कहानी कभी खत्म नहीं होता प्रियो। हम इटर्निटी यानी कि परमेश्वर पर सदा और सर्वदा रहेंगे। तो इसीलिए प्रियो, कुछ समय के कुछ घटनाओं को, कुछ परिस्थितियों को, हालात को देखकर हमें घबराना नहीं और परेशान होकर नहीं रहना, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करके लगातार प्रार्थना और वचन में बने रहना है और उसका साथ हमेशा चिपके रहना है। हमें उसे हमेशा पकड़े रहना है, हमेशा उसके इच्छा के अनुसार चलते जाना है। और जिस तरह से जॉब अपने परिवार को खो देने के बाद में, अपने संपत्ति को खो देने के बाद में, अपने सारे चीज खो देने के बाद में, और अपने शरीर पूरी तरीके से घाव से भर जाने के बाद, पूरे पीड़ा से, पूरी घृणा, जो लोग देखते हो भी घृणा से भर जाते। इवन अपने स्वयं के पत्नी ने भी कहा कि परमेश्वर को श्राप दे और तुम मर जा। ऐसे हालात, ऐसे परिस्थिति के बीच में भी जॉब कहता है, परमेश्वर मुझे मार भी डाले तो भी मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना, बिकॉज we don't have any other choice, because it's a command. It's not a suggestion to trust in the Lord, it's a command, and we must obey Him, because we know who is our Father. We love Him, therefore we trust Him, and we know who is our God. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन को देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।